आज है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। माफियाओं की जमीन पर गरीबों का हक योगी सरकार ने दिया नया आशियाना। उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर उभर रही है। जहां कभी माफियाओं का कब्जा था, वहां अब गरीबों के सपनों का घर खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और प्रयागराज में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स का लोकार्पण किया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की अवैध जमीन मुक्त कराई गई और उसी पर गरीबों के लिए नया आशियाना तैयार हुआ। डालीबाग की जमीन पर बने 72 फ्लैट की चाबी आज उन परिवारों को मिली जिनके लिए घर अब हकीकत बन चुका है। यूपी के युवाओं को मिलेगा नया आसमान। पंचकुइया में बनेगी 13 करोड़ की नक्षत्रशाला। खगोल शास्त्र की रोशनी अब उत्तर प्रदेश के युवाओं तक पहुंचेगी। पंचकुइया में 13 करोड़ रुपए की लागत से नक्षत्रशाला बनाने की तैयारी शुरू हो गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि ये परियोजना विज्ञान, पर्यटन, रोजगार तीनों को एक साथ मजबूत करेगी। यहाँ विद्यार्थी तारों और ग्रहों की दुनिया को करीब से समझ सकेंगे। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी सुविधाओं से युक्त ये नक्षत्रशाला प्रदेश को शिक्षा और नवाचार का नया आयाम देगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी। 18 फरवरी से होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। पहले दिन दोनों कक्षाओं में हिंदी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 8:30 से 12:15 और दोपहर 2 से 5:15 बजे तक। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी स्कूल को तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। मिर्जापुर में दर्दनाक ट्रेन हादसा। सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा का उत्सव मातम में बदल गया। बुधवार सुबह चुनार स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बिना आधार नहीं चलेगा टिकट अकाउंट। बरेली में 7,000 आईआरसीटीसी अकाउंट बंद। अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में 7,000 से ज्यादा आईआरसीटीसी अकाउंट बंद या निष्क्रिय कर दिए। रेलवे के मुताबिक बिना आधार सत्यापन वाले यूजर अब ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तत्काल बुकिंग की तरह अब आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक सिर्फ आधार प्रमाणित अकाउंट से ही टिकट बुक हो सकेंगे। अब लखनऊ से दुधवा सफर होगा और आसान। शुरू हुई सीधी एसी बस सेवा। प्रकृति प्रेमियों और सैर सपाटे के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। अब लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया है। परिवहन निगम ने मंगलवार को राजधानी के कैसरबाग बस अड्डे से दुधवा के लिए सीधी एसी बस सेवा की शुरुआत की। पहली बस 12 यात्रियों के साथ रवाना हुई। लगभग 227 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया रखा गया 487 रुपए। सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल 8 नवंबर को बरेली में होगा स्वागत। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सहारनपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल 8 नवंबर को होगा। पहले तय तारीख में बदलाव करते हुए रेलवे ने नई तिथि घोषित की। इस हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर विशेष स्वागत के साथ किया जाएगा। हालांकि ट्रेन के नियमित संचालन की तारीख अभी तय नहीं है। वंदे भारत के शुरू होने से सहारनपुर, बरेली, लखनऊ के बीच सफर और भी तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बन जाएगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आपराधिक मामला लंबे तो पासपोर्ट सिर्फ 1 साल के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने को लेकर अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है तो उसका पासपोर्ट सिर्फ 1 साल के लिए ही जारी किया जाएगा। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी पीलीभीत निवासी रहीमुद्दीन की याचिका पर की। रहीमुद्दीन ने पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बरेली में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। बिना हेलमेट 3.73 लाख लोगों के चालान। उत्तर प्रदेश के बरेली में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कुल 3,73,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस के अनुसार सबसे अधिक उल्लंघन हेलमेट न पहनने के मामले में दर्ज हुए, जबकि गलत पार्किंग करने वाले 37,000 से ज्यादा लोगों पर भी कार्रवाई की गई।
25 लाख दियों से जगमगाई काशी देव दीपावली पर उमड़ी आस्था, सीएम योगी ने की गंगा आरती। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी एक बार फिर से रोशनी और आस्था के सागर में डूब गई। वाराणसी के 84 घाटों पर 25 लाख दीपों से सजी देव दीपावली का दृश्य अद्भुत और अलौकिक रहा। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा तो दशाश्वमेध घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। जल, थल और वायुसेना के अधिकारी भी इस दिव्य आरती के साक्षी बने। लेजर शो और सजावट ने घाटों की शोभा बढ़ा दी। काशी सचमुच देवताओं की नगरी बन उठी। गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव में बोले सीएम योगी, सिखों का धर्मांतरण चिंता का विषय। लखनऊ में गुरु नानक देव जी की 356वें प्रकाश उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा अर्पित की और कहा कि सिख समाज के लोगों का धर्मांतरण चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि पीलीभीत, खीरी, उधम सिंह नगर और रामनगर से धर्मांतरण की खबरें सामने आई। सीएम ने सिख समाज से अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में जाकर कारणों की जानकारी लें और गुरु नानक देव जी के उपदेशों का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। नोएडा गाजियाबाद में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी त्वरित शिकायत निवारण सुविधा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोएडा और गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की। इस पहल का मकसद है उपभोक्ताओं की शिकायतों का रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना। नई व्यवस्था के तहत नोएडा में 8 उपभोक्ता हेल्प डेस्क बनाए गए, जिनमें हर एक के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और सीधा मोबाइल संपर्क उपलब्ध रहेगा। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा 12 से 24 नवंबर तक, सरयू से संगम तक। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर उतरकर रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग उठाएगी। पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा 12 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक चलेगी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में हुई तैयारी बैठक में काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी ने कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रमेश गौतम ने की। यूपी में 4 दिन ठप रहेगा रजिस्ट्री सिस्टम, जानिए क्या है वजह। राज्य के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग का ऑनलाइन सिस्टम आज से 11 नवंबर तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। महानिरीक्षक निबंध ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस दौरान विभागीय पोर्टल पर तकनीकी अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। 4 दिन तक कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्री आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। वहीं प्रदेश भर के उप निबंधक कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ठप रहेगा। उमा भारती का बड़ा बयान, झांसी से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। गंगा सेवा संकल्प अभियान के मंच से साध्वी उमा भारती ने अपनी नई सियासी पारी के संकेत दिए। संगम की रेती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो वो आगामी लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ेंगी। उमा भारती ने गंगा संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना की। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। क्या उमा भारती की वापसी से बदल जाएगा बुंदेलखंड का सियासी समीकरण? फार्मेसी कॉलेजेस में बड़ा बदलाव, अब 12वीं पास छात्रों को मिलेगा सीधा प्रवेश। उत्तर प्रदेश के फार्मेसी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब इंजीनियरिंग की तरह ही 12वीं पास छात्रों को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले छात्र विशेष चरण में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए मंगलवार से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को 10 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी। रामलीला मैदान में 5 दिसंबर को होगी शिक्षकों की महारैली। लखनऊ में 9 नवंबर की तैयारी बैठक। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी को प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के विरोध में अब बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि देश भर के 9 राज्यों के शिक्षक 5 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे। इस रैली की तैयारियों को लेकर 9 नवंबर को लखनऊ में सभी जिलाध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई। रामपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला, 12 साल की बच्ची संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया। चमरोआ ब्लॉक के सिकरौल गांव की 12 वर्षीय शिखा में जेई वायरस की पुष्टि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और वो घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही है। ये बीमारी मुख्यतः सुअरों और मच्छरों से फैलती है। रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है।
यूपी नगर नियोजन विभाग में भर्ती, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 0 सीट। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्ती सहायक नगर नियोजक के पदों के लिए की जा रही है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक भी सीट निर्धारित नहीं की गई। इस फैसले को लेकर उम्मीदवारों में हैरानी है। मेरठ बागपत की 248 फैक्ट्रीज को नोटिस, 15 नवंबर तक लगाना होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर अब सख्त हुई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी ने मेरठ की 110 और बागपत की 138 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी फैक्ट्रीज को आदेश दिया गया कि वे अपनी चिमनियों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, ताकि प्रदूषण पर वास्तविक समय में नजर रखी जा सके। जिन उद्योगों में यह सिस्टम पहले से है, उन्हें नए मानकों के अनुसार अपडेट करना होगा। बोर्ड ने सभी से 15 नवंबर तक सुधार करने के निर्देश दिए हैं, वरना कार्रवाई तय है। पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त जल्द, नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आएंगे 2000 खाते में। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त अब जल्द उनके खातों में पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में पात्र किसानों के खाते में 2000 की राशि ट्रांसफर कर सकती है। बता दें कि पिछली यानी 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि पात्र किसानों की सूची समय पर भेजी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन रक्षक को दी राहत, कहा सेवा समाप्ति अनुचित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन रक्षक अंजनी कुमार सिंह को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नियुक्ति के समय नाबालिग होने के आधार पर बाद में सेवा समाप्त करना अनुचित है। अदालत ने कहा कि यह मामला गलत जानकारी या धोखाधड़ी का नहीं है। कोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का 2003 का आदेश रद्द करते हुए कर्मचारी का नियमितीकरण बहाल किया। न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कहा कि नियुक्ति में हुई गलती केवल अनियमितता थी, अवैधता नहीं। सावधान, 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा आपका पैन नहीं जोड़ने पर ठप होंगे सारे वित्तीय काम। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। टैक्स सलाहकार मंच टैक्स बडी ने चेतावनी दी है कि समय सीमा बीतने के बाद 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, ना आपको रिफंड मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी, क्रेडिट, बैंक लेन देन और SIP जैसी वित्तीय सेवाएं बंद हो सकती हैं। महिला विश्व कप के स्टार दीप्ति शर्मा को यूपी सरकार का सम्मान, मिलेगी 1.5 करोड़ की इनामी राशि। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। आगरा की मूल निवासी दीप्ति ने भारत को पहली बार महिला विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। राज्य सरकार ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की। हालांकि सम्मान समारोह की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दीप्ति शर्मा को यूपी दिवस के मौके पर भव्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे, भाजपा 8 से 15 नवंबर तक करेगी भव्य सामूहिक गायन का आयोजन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन करने जा रही है। 7 नवंबर को प्रदेश के 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन और सभा का आयोजन होगा। इसके बाद 8 से 15 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों, विधानसभा और मंडल स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता इन आयोजनों का नेतृत्व करेंगे। भाजपा का उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति की भावना को जन तक पहुंचाना। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।